हरिओम। तो हम लोग तृतीय अध्याय में कल देख रहे थे कि जनों पर दया करने वाले जनार्दन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आप मुझे कर्म में क्यों उलझा रहे हैं। कोई कर्म करना तो चाहता नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है बिना कर्म के ही चीजें प्राप्त हो जाए, बिना किए ही चीजें प्राप्त हो जाए। तो उसने कहा आप कर्म में क्यों उलझा रहे हैं। वो समझा नहीं, उस मार्ग को उसने समझा नहीं, तो कह रहा है कर्म में क्यों लगा रहे। उसे लगा ज्ञान योग आसान है, कर्म योग कठिन है। लेकिन ज्ञान योग और कर्म योग सिर्फ दो रास्ते हैं। चलना तो उस पे भी है, चलना तो इस पे भी है। कर्म तो उस पे भी करना है, कर्म इस पे भी करना है। दोनों पर ही कर्म करना है। भगवान कृष्ण ने ये बात उसको समझाई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बिना कर्म किए कोई निष्कर्मता की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है। निष्कर्म की अवस्था को प्राप्त करना है तो चलना तो पड़ेगा ही, तभी उस अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब तुझे अच्छा लग रहा है ज्ञान मार्ग तो उससे जा, कर्म मार्ग अच्छा लग रहा उससे जा। दोनों में कर्म तो करना ही है। कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि गुणों के अधीन है, हम गुणों से बंधे हुए हैं। और इन गुणों को हमें, इन गुणों से जो बंधे हुए हैं उसी को हमें समाप्त करना है। और उन गुणों के प्रभाव को, बंधन को खोलने के लिए हमें कर्म करना होगा। कुछ लोग मूढ़, अज्ञानी क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को हठात रोक लेते हैं, बलपूर्वक रोक लेते हैं। हम्म जैसे तमाम लोगों को देखा होगा कि उनके नाम के आगे, नाम के पीछे सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, आनंद, ऐसे पता नहीं महाराज, पता नहीं कितने कितने ऐसे सूचक शब्द लगे होते हैं। लेकिन जो शब्द उनके नाम के आगे पीछे लगे हुए हैं वो है नहीं जीवन में। आचार्य, आचरण में है नहीं धर्म। नाम लगा लिए, नाम रख लिए, तो उससे तो होता नहीं है कुछ, नाम रख लेने से। तो भगवान कह रहे हैं मिथ्याचारी, पाखंडी है, जो बाहर से तो दिखावा कर रहे हैं धर्म का, लेकिन मन में वो अवस्था नहीं है, मन में निर्मलता नहीं है। सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण के समय में भी ऐसे लोग रहे होंगे जो ये काम किया करते रहे होंगे। मैं ज्ञानी हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो भगवान कह रहे हैं वो धूर्त है, वो कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग लगे अच्छा या निष्काम कर्म योग अच्छा लगे, दोनों मार्ग पर कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलने वाला है। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण ना हो, सर्वथा अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करे। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कौन सा कर्म करे। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नियत कर्म करना है। अर्जुन, तो निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है,
उसी नियत कर्म को कर। और कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए करते रहोगे तो दूरी तय कर लोगे और उससे जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होगा। इसलिए श्रेष्ठ है, कर्म तो करना ही है। कर्म ना करने से ये शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणा। शरीर की जो ये यात्रा चल रही है, जो ये मनुष्य की शरीर प्राप्त हुआ है और एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जा रहे हैं, ये सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए हमें कर्म तो करना ही होगा, कर्म तो करना ही पड़ता है, सबको करना है। इसके बाद अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन से, अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह निर्धारित कर्म है क्या? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या है अर्जुन? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, कुछ निर्धारित काम है जिसको करना है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं वे कर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं है। यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो भी किया जा रहा है, सारा जगत जिसमें दिन रात व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है। सारा जगत जिसमें दिन रात व्यस्त है, वो एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो क्या करता है? मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म वही है जो मुक्ति करवाए, जो बंधन को खोले। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे पूरा होता है यज्ञ। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं है। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया, यज्ञ का क्या है जिसे किया जाए? तो इसको बताने से पहले भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं ये यज्ञ आया कहाँ से है, देता क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं भगवान कृष्ण। हम्म तो देखते हैं क्या है यज्ञ। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वमेष वो अस्तित्वष्टकामधुकः। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। क्या बताया? प्रजापति ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कल्प के आदि में कहते हैं जो सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। ये जगत का निर्माण, ये रचना करने का काम किसका था? ब्रह्मा जी का था। तो इन्होंने क्या बनाया? यज्ञ सहित प्रजा को रचकर। प्रजा किसको बोलते हैं? उस जीव को बोलते हैं, उस आत्मा को बोलते हैं, उस चेतना को बोलते हैं। उसको रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट काम मधुका, जिसमें अनिष्ट ना हो, जिसमें विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। कौन सी कामनाओं की पूर्ति करेगा? जो विनाश रहित कामनाएं हैं। हर व्यक्ति कामना करता है और मानस में भी कहा है
कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो कह रहे हैं इस यज्ञ को करोगे तो इससे क्या होगा? कौन सी कामनाएं पूरी होंगी? जो धर्म संगत कामना होगी, विनाश वाली कामना नहीं पूरी होगी, धर्म संबंधी कामना पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? तो प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? कौन है वो ब्रह्मा? क्या वो चार मुख वाले जो हमें टीवी में दिखाई देते हैं, आठ आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। हम जैसे ही ब्रह्मा शब्द आता है, जैसे ही ब्रह्मा शब्द हमारे कान में सुनाई देता है, तो हमारे मन में एक धारणा बनी होती है। बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी सीरियल कि ब्रह्मा जी के इतने 8 पुत्र थे, जिसमें नारद जी भी एक थे, हैं? और वो बड़ी-बड़ी दाढ़ी, सफेद-सफेद बाल, बूढ़े-बूढ़े कमल पे बैठे हुए और 4 मुख, हुँ? वेदों से सुसज्जित, ऐसा हम लोग एक धारणा बना के मन में रखे हैं उस ब्रह्मा के प्रति। तो भगवान कह रहे वो ब्रह्मा श्री कृष्ण के अनुसार कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल का उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वो प्रजापति कौन है? जो भी व्यक्ति, चाहे वो बुद्ध हुए, चाहे वो महावीर हुए, चाहे वो जितने संत हुए, जिन जिन लोगों ने उस उत्पत्ति के कारण को जान लिया, देख लिया, समझ लिया, वो कह रहे हैं प्रजापति। क्या है? प्रजापति है। जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में, ब्रह्म में, धर्म में प्रवेश पा लिया, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो समता में स्थित हो गया, जो तटस्थ हो गया, वीतराग की अवस्था में हो गया, गुणातीत हो गया, वह महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा कौन है? उस व्यक्ति की बुद्धि ब्रह्मा है, जिसने उस प्रजा, उस सृजन, उस उत्पत्ति के मूल को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। अगर कोई ब्रह्मा ऐसे होते तो कोई न कोई तो देखा ही होता। अरे भगवान महावीर देखे होते, बुद्ध देखे होते, संत तमाम ऐसे हैं वो देखे होते, कोई न कोई तो देखा ही होता। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है। ऐसा कोई जिस प्रकार से हम लोगों को एक सीरियल में दिखाया जाता है कोई ऐसा है, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। उस समय बुद्धि यंत्र मात होती है। जब गुणातीत हो जाता है व्यक्ति, तो उस समय जो बुद्धि होती है कैसी होती है? यंत्र मात होती है। उस पुरुष की वाणी से परमात्मा वो ब्रह्म ही बोलता है। भजन की, साधना की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का समन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर ब्रह्म विद्वर कही गई है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वह ब्रह्म विद्रियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म वेत्ता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्मविदरिष्ट, अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें ईष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले
महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं, उस ब्रह्मा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है। जैसे हम लोग टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से चीजों को सुनते हैं, उसमें जो कोई बोलता है, टीवी, रेडियो और मोबाइल, ये हम जो सुनते हैं ये तो सिर्फ एक यंत्र मात्र है। वास्तव में आवाज तो कहीं और से बोली जा रही है। हाँ? ये तो सिर्फ एक यंत्र मात्र है जो हमें माध्यम बन गया है हमें सुनाने का। ऐसे ही कह रहे हैं, जो वो महापुरुष होता है ना, जो गुणातीत हो गया, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो तटस्थ हो गया, वो व्यक्ति क्या है वो उसके मुख से जो कुछ भी वाणी निकलती है ना, वो वो उस समय निमित्त ही होता है, वो अपना कुछ नहीं बोलता है। ऐसे महापुरुषों को हम क्यों भगवान मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं? क्यों? सर। नेहा जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये बताएं। बताइए कौन सा अध्याय पढ़ा रहे हैं आप? तीसरा अध्याय। ओके सर, ठीक। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में साधना के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे प्रकृति के अधीन, उस सत्ता के अधीन हो जाता है व्यक्ति। अभी तो हमको लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं ना, हम लोगों को लगता है बिना हम किए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन धर्म के मार्ग पे जैसे जैसे चलने लगेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे हमें ये अनुभूति होने लगती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे नदी की धारा में एक पत्ता गिरता है और बहता जाता है, बहता जाता है, उस पत्ते का उसमें कुछ है ही नहीं। वो पत्ता सिर्फ राजी होता है, सिर्फ सहज होता है और वो बहता जाता है। अध्यात्म के मार्ग में चलने पर ये अवस्था आ जाती है कि हम सिर्फ उस पत्ते की भांति हो जाते हैं और हमें प्रकृति उस सागर की ओर धीरे धीरे लेकर चली ही जाती है। उसमें हम चाहें भी कि रुक जाएं तो भी नहीं रुक सकते हैं। अगर वो पत्ता शायद रुक जाए तो उसको कितनी तकलीफ होगी, धारा की वेग को सहन करना पड़ेगा उसे। और अगर कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, इफर्टलेसनेस, कोई प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न एकदम शिथिल है, ऐसी अवस्था में सहज स्वीकार है, तो सिर्फ बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि वो ब्रह्म कौन है, जो उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है और उसकी बुद्धि ही ब्रह्म होती है। ऐसे महापुरुष की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं, साधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। क्या है ये जो संस्कार है? हमारा जन्म कैसे होता है? हमारा जन्म कैसे होता है? ये हमारे जो संस्कार होते हैं ना, इन्हीं संस्कारों के कारण हमारा जन्म होता है। जीवन भर हम संस्कार बनाते हैं। 3 प्रकार के संस्कार हम निर्मित करते हैं। प्रति क्षण हमारे संस्कार बनते रहते हैं। एक संस्कार होता है जो पानी पे लकीर के जैसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति डंडे से पानी में लकीर बनाए, एक तरफ बना दूसरी तरफ मिट गया, एक संस्कार ऐसा होता है।
दूसरा संस्कार होता है जैसे बालू पर लकीर खींचना। आज डंडे से लकीर बनाया, सुबह बनाया, शाम तक मिट गया। एक लकीर होता है पत्थर पे लकीर बनाना। तो जो ये पत्थर पे लकीर बनाने वाले संस्कार होते हैं, पूरे जीवन में कोई एक आध संस्कार ऐसे होते हैं जो पत्थर की लकीर के जैसे होते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो वही संस्कार अपना सिर उठाते हैं अंतिम समय में। और वो संस्कार हमें एक नया जन्म दिलाते हैं, नया भव दिलाते हैं। तो ये संस्कार यहाँ से उठा, उस संस्कार की एक तरंग होती है, एक एनर्जी होती है। और वो तरंग उठी यहाँ से, उस दौरान प्रकृति में, संपूर्ण ब्रह्मांड में उस तरंग से मेल खाने वाली जो तरंग होगी, उसे जहां जगह मिलेगा, जिस गर्भ में जगह मिलेगा, वो किसी भी योनि में हो सकता है। जहां पे वो तरंग मैच खाएगी, वहीं पे उसका जन्म हो जाएगा, उसी गर्भ में उसका प्रवेश हो जाता है। तो यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत एवं अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना करना है, सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोगी बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई काया कल्प करता है, कराता है। यह क्षणिक शरीरों का कल्प है। हम लोग चिकित्सा करवाते हैं तो शरीर शुद्धि करवाते हैं, कल्प करवाते हैं। क्या है काया कल्प? काया विकारों से रहित हो गई, शुद्ध हो गई, कायाकल्प हो गया। वास्तविक कल्प तो तब है जब सारे भवरोग समाप्त हो जाएं। इस शरीर के रोग समाप्त होना क्षणिक है। हो सकता है आज हमें कोई रोग नहीं है, लेकिन प्रकृति में समय के साथ धीरे धीरे रोग व्याधियां तो आती ही हैं, आती ही हैं। जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए, जब सारे संस्कार समाप्त हो जाएं, अब जन्म नहीं लेना है, जीवत मां मरना भला, मरे जो जाने कोई। अब वो अवस्था आ गई, अब जन्म नहीं लेना है। जन्म मिला है, रोए हैं। जन्म मिला है तो सभी रोते हैं। हम्म। कबीर का एक भजन, बड़ा सुंदर भजन है। क्या है? जब जन्मे कबीर जी तो कबीर रोए और जग हंसा, ऐसा भजन है। कुछ ऐसा करके जाना है कि जग रोए और हम हंसे। हम्म। और अगर उस काम में आप सफल नहीं हुए, जन्मते हुए रोना ये हमारे हाथ में नहीं है। इस पे हम हमारा आधिपत्य नहीं है कि हम रोएंगे नहीं। जन्मेगा तो हर व्यक्ति रोया होगा, चाहे वो बुद्ध रहे हो, चाहे वो कबीर रहे हो, चाहे वो महावीर रहे हो, चाहे वो राम रहे हो, चाहे वो कृष्ण रहे हो। सभी जन्मते समय सभी रोए हैं। लेकिन मरते समय रोना ये हमारा दुर्भाग्य है। मरते समय रोना नहीं है, जन्मते समय रोना है, लेकिन मरते समय रोना नहीं है। अगर हमने अपने जीवन को सफल कर लिया तो मरते समय आनंद होगा, सुख होगा।
अगर हमने अपने जीवन को व्यर्थ गंवाया है, तो मरते समय व्याकुलता होगी, दुःख होगा। जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए, सारे संस्कार समाप्त हो जाएं, साधना का प्रारंभ इसी कल्प की शुरुआत है। साधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्म स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी वृद्धि? कैसी वृद्धि करना है? लोग कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसी वृद्धि? कि अभी 10,000 रुपए कमाते हैं, 50,000 कमाने लगे, अभी इस पद पर हैं, उस पद पर हो जाए, इस वृद्धि को करने के लिए कहा है? नहीं, वह वृद्धि है इष्ट काम दुख, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है वो परमात्मा, और उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा कर्म कर्म से करेगा? कोई चीज है डायरेक्ट मिलेगा या एक एक चरण है उसके? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्यस्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष ना रहे, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इस यज्ञ द्वारा क्या करना है? देवताओं की उन्नति करना है। देवताओं की उन्नति अर्थात दैवी गुणों की उन्नति करना है, सद्गुणों की उन्नति करना है। भगवान श्री कृष्ण ने 26 दैवी गुण बताए हैं। मनुष्य के अंदर ये 26 दैवी गुण होने चाहिए। इस यज्ञ से क्या होगा? हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, आगे यज्ञ का अर्थ होगा साधना, आराधना की विधि। ज्यों त्यों त्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होती चली जाएगी। दैवी संपत्ति को अर्जित करने के लिए क्या करना होता है? ज्यों ज्यों हम यज्ञ करते जाएंगे, ज्यों ज्यों प्रकाश बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम यज्ञ में प्रवेश होते जाएंगे। हृदय देश में दैवी संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपत्ति है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं। तो हम लोगों ने योग सूत्र में भी देखा है, दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। भगवत गीता में कह रहे हैं दैवी और आसुरी। और हम भी देखें अपने जीवन में, रात्रि का समय है। इस जगत को कहा गया है, ये जगत क्या है? रात्रि रूपी है। ये जगत ही रात्रि रूपी है। इसमें प्रकाश करना है, तो हम बाहर प्रकाश करने के लिए क्या करते हैं? हम बाहर प्रकाश के लिए बल्ब लगाते हैं। 10 वाट का बल्ब, एलईडी बल्ब लगाते हैं, 20 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट का, 50 500 वाट का लोग बल्ब लगाते हैं उजाले के लिए। और जिस मात्रा में बल्ब हम बाहर लगाते हैं, उसी मात्रा में अंधकार समाप्त होता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है।
हमारे अंतःकरण में भी अंधकार है, सारे दुर्गुण भरे हुए हैं। लोभ भरा हुआ है, कामनाएं भरी हुई हैं, क्रोध भरा हुआ है, वासना भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, दुर्भावना भरी हुई है। यही सारे आसुरी संपद है, अंधकार है हमारे जीवन के। जीवन में अंधकार है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, और हमारे जीवन के अंधकार 6 आसुरी संपद बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, जिसमें क्रोध है, घमंड है, अहंकार है, वासना है, लोभ है, ईर्ष्या है। ये सारे हमारे जीवन के अंधकार है। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कि इस अंधकार को दूर करें। जो अपने जीवन से दुख को दूर करना चाहता है, वो इन अंधकार को दूर करे, इन आसुरी संपद को दूर करे। इन आसुरी संपद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया, दैवी संपद हमें बढ़ाना है, हमें अपने अंदर सद्गुणों को बढ़ाना है। 26 सद्गुण बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, उनको बढ़ाना है। अब कोई व्यक्ति अपने अंदर अंतःकरण में प्रकाश ना बढ़ाए, कमरे में अंधकार है तो लाइट न जलाए और बैठ के सिर्फ चिल्लाए, अंधकार दूर हो, अंधकार चला जाए, और सारी खिड़कियां सारे दरवाजे बंद करके रखे, बस यही करे, अंधकार दूर हो जाए। मन में यही कहे क्रोध ना आए, मन में यही कहे वासना ना आए, मन में यही कहे द्वेष ना आए, दुर्भावना ना आए, हिंसा ना आए, चोरी का भाव ना आए। मन में हम बैठ के सिर्फ यही करें, नहीं नहीं ये बुरा है, ये नहीं आना चाहिए, ये बुरा है, नहीं आना चाहिए, ये बुरा है, नहीं आना चाहिए। तो क्या इससे दूर हो जाएगा? कदापि दूर नहीं होगा। ये नहीं आना चाहिए, उससे और द्वेष बढ़ेगा, और द्वेष बढ़ेगा, और द्वेष बढ़ेगा। हम कह रहे हैं क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध बुरा है, आसुरी संपद है, हम कह रहे नहीं आना चाहिए, और वो जा नहीं रहा है और क्रोध आएगा। तो कैसे क्रोध समाप्त होगा, कैसे विकार समाप्त होगा? हमारे अंदर में जब दैवी सद्गुण बढ़ेंगे तो समाप्त होगा। दैवी सद्गुण क्या है? सरलता है, सहजता है, प्रेम है, मैत्री है, दैवी सद्गुण है। 26 दैवी सद्गुण बताए भगवान ने। तो वहां कह रहे हैं उस यज्ञ से दैवी संपद को बढ़ाओ। जब दैवी संपद बढ़ेगा तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाएगा, उसको दूर करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये सारे विकार, क्रोध है, द्वेष है, दुर्भावना है, वासना है, इनकी जगह मैत्री आ जाएगी, करुणा आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, मोद आ जाएगा। वह परम देव को संभव कराती है। जब हमारे अंदर में दैवी संपद आएगा तो वह परम देव परमात्मा आ जाएगा। इसलिए दैवी संपद कही जाती है, न कि बाहरी कोई देवता है, कोई पत्थर है, कोई पानी है, जैसा लोग कल्पना करते हैं, इधर जाके पूज रहे हैं, उधर जाके पूज रहे हैं, फलाने देवी है तो ये देवता है, ये है, वो है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कोई अस्तित्व नहीं है इनका। आगे कहते हैं, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव सह। यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता, यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता दैवी संपद आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देने वाले हैं, अन्य कुछ नहीं देंगे। क्या?
जो यज्ञ करेंगे, यज्ञ क्या है? हम अपने विकारों को समाप्त करने का कोई प्रक्रिया बताया है, नियत कर्म कोई बताया है। अभी आगे देखा जाएगा कौन सा वो नियत कर्म है। कह रहे हैं वे ही एकमात्र देने वाले हैं। देने वाला काम कोई एक कर सकता है, जो दैवी संपद है। अंधकार को दूर करने वाला काम सिर्फ एक ही कोई कर सकता है, वो है प्रकाश। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है, वह निश्चय ही चोर है। कोई कमरे में प्रकाश को ना जलाए, बल्ब को ना जलाए और कहे हमारे कमरे में प्रकाश है, हमारे कमरे में प्रकाश है, अंधकार नहीं है, तो क्या है उसकी हालत? वही हालत कह रहे हैं भगवान कि दैवी गुण नहीं है अंदर में, अंधकार भरा हुआ है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, ये सारी चीजें अंदर में भरी हुई हैं। और हम कह रहे हैं हम धार्मिक हैं, तो चोरी ही है वो, चोर ही है वो। उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, हम तो तत्वदर्शी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। ऐसी डींग मारने वाला, इस पथ से मुंह छिपाने वाला है, वह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला है। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने पाया है, जिसने दैवी संपद को प्राप्त कर लिया है, जिसने प्रकाश को जला लिया है, वो क्या देखता है? यज्ञ शिष्टासिनः संतो संतो मुच्यते यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। क्या कह रहे हैं? यज्ञ करते करते अर्थात अपने विकारों को समाप्त करते करते, अर्थात अपने अंदर दैवी संपत्ति को बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है? दैवी संपत्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे अंधकार दूर होता जाएगा। एक समय आएगा बिल्कुल अंधकार दूर हो गया, जो बचा है वो ब्रह्म है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, अर्थात प्रकाश बढ़ता जाएगा, तो एक समय जैसे जैसे दैवी संपद बढ़ती जाएगी और दैवी संपद यज्ञ से ही बढ़ेगी, और उस यज्ञ का परिणाम क्या होगा? यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस असन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ वे कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए असन का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संत जन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से शरीरों के लिए पचते हैं। जो संत होते हैं, जिन्होंने अपने अंदर दैवी संपद को बढ़ाया, जो संत हैं, कह रहे हैं वो छूट जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो पापी लोग हैं, जो दैवी संपद नहीं बढ़ा रहे हैं, वो मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं। वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना भी की, साधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई। ये जो कामनाएं होती है ना,
ये जो तृष्णा होती है ना, ये जो इच्छा होती है, बहुत खतरनाक है, नहीं होना चाहिए। अध्यात्म के मार्ग में भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कैसा कैसी स्थिति होनी चाहिए? अनपेक्षा की स्थिति होनी चाहिए। सेम उस पत्ते की तरीके से, जैसे वो पत्ता बहता है पानी में, वैसे ही बहते हैं। अध्यात्म का मार्ग है। समझता समझ पूर्वक पूर्ण समर्पण है। कोई मैं मेरे का भाव नहीं है। अध्यात्म का मार्ग है। आसान नहीं होता है। कहना तो लगता है आसान है, लेकिन पूर्ण समर्पण की स्थिति, मैं पहले तो मैं आके खड़ा होता है। मैं नहीं मिटना चाहता है। कबीर क्या कहते हैं? हे रत हे सखी, रहा कबीर हेराए। उसको खोजते खोजते हेराए गया, वो खो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, और वो हरि तब तक नहीं होता है जब तक मैं होता है। जब मैं मिटता है तब वो मिलता है। और मैं का मिटना हरि का होना है। और मैं कोई मिटाना चाहता नहीं है। मैं क्या है? ये विकार है। मैं को समाप्त करना होता है। मैं बहुत तकलीफ देता है, नहीं मिटना चाहता है। बहुत कष्ट देता है, नहीं मिटना चाहता है। और जिसको उसको पाना है, उसको मैं को मिटाना पड़ेगा। मैं मिटेगा ही मिटेगा। ये अवस्था अध्यात्म में आती है। शरीर के लिए, शरीर के संबंधों को कुछ मिले, उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वो अपने को वहीं खड़ा पाएगा। कह रहे हैं, सध्यात्म के मार्ग में अगर चाह आई तो चाह तो पूरी हो सकती है, लेकिन साधना बाधा हो जाएगा। जहां से चलना प्रारंभ किया था वहीं खड़ा रहेगा। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? कोई व्यक्ति जीवन भर पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, और अंतिम समय में वही खड़ा पाए। यही तो होता है। यही होता है जीवन में, भौतिक के जीवन में यही हालत होती है। भौतिकता में जीवन भर व्यक्ति संघर्ष करता है। मैं, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पिता, मेरी माँ, जीवन भर यही संघर्ष करते हैं। खूब इधर उधर से हम खूब बटोरते हैं, खूब कमाते हैं, खूब बनाते हैं, खूब बनाते हैं। हमने तो सबके लिए बनाया, और पूरे जीवन संघर्ष करके बनाते हैं। जब लगता है कि अभी पूर्ण होने वाला है, अभी पूरा होने वाला है, अभी पूरा होने वाला है, अब जीवन सफल होने वाला है, बस इतनी सी प्रतीति जब होने लगती है, तभी तभी से अंधकार शुरू हो जाता है। और जीवन में फिर ऐसी स्थिति आती है, ऐसा मोड़ आता है, तो दिखाई देता है जहां से यात्रा शुरू किए थे ना, जीरो से चले थे, 99 पर पहुंचे थे, 100 होने वाला ही था कि फिर घूम के जीरो पे आ गए। पूरा जीवन व्यर्थ दिखाई देने लगता है। वे आराधना तो करते हैं, किंतु बदले में पाप खाते हैं। चाह होती है, कामना नहीं होनी चाहिए। पलटि सुधाते 60 बिसले ही। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बोलते हैं, वह नष्ट तो नहीं होगा, किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से साधना करने पर, भजन करने पर बल देते हैं।
अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है, उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं, इस पर कहते हैं। उन्होंने बताया इसकी रचना कौन करता है, प्रजा कर, ब्रह्मा महापुरुष करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना की ना, तो बताते हैं ये प्रजा की रचना महापुरुष करते हैं। वो ब्रह्मा कौन है, वो महापुरुष की बुद्धि है। और उस प्रजा की रचना क्यों करते हैं, इस पर कहते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् दन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्मरा ब्रह्मक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। जो हमारे शरीर है, हमारा शरीर किससे बना है? अगर कोई व्यक्ति अन्न ना खाए तो संभव है, जीवन संभव है? अन्न से ही अंततो गत्वा हर व्यक्ति पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई हैं, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजनात्। अन्न परमात्मा ही है, उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। क्या है? उस ब्रह्म पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अगर वर्षा ना हो तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। बादलों से होने वाली वर्षा नहीं है, ये वृष्टि। जो हम बाहर की बात है, एक तो बाहर की बात है, एक भीतर की बात है। बाहर की बात क्या है? अन्न जो हम खाते हैं, जिससे हमारा शरीर पोषण होता है। भीतर का एक अन्न है जिससे शरीर पोषण होता है। भीतर का अन्न क्या है और शरीर क्या है? संस्कार है। भीतर का शरीर संस्कार है, जिसको कहा प्रजा। और वृष्टि होती है, कौन सी वृष्टि? बाहर वृष्टि तो बादलों की वृष्टि होती है, जिससे धरती में अन्न पड़ता है, उससे वर्षा के कारण उपज होती है। लेकिन जो यहाँ वृष्टि की बात है वो कृपा वृष्टि की है। जब तक कृपा वृष्टि नहीं होगी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। बहुत से भव रोग गिनाए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। फिर बताते हैं, राम कृपा नासै सब रोगा। बिना राम की कृपा के सारे रोग समाप्त नहीं होते हैं। और हमें भी तो कायाकल्प करना है, हमें भी तो भव के रोगों को समाप्त करना है ना। हमें भी जन्म जन्मांतर के रोगों को समाप्त करना है, बार बार के जन्म के चक्र में नहीं पड़ना है। तो उसके लिए कृपा वृष्टि होनी चाहिए। बिना कृपा वृष्टि के संभव नहीं है। पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में, जहां से साधन छूटा था वहीं से इष्ट की कृपा के रूप में बरस पड़ता है। तो कृपा क्या है इस जन्म में? इस जन्म की कृपा क्या होती है? पूर्व जन्म में हमने जो साधनाएं की है, पूर्व जन्म में जो हमने पुण्य संचित किए हैं,
पूर्व जन्म में जो हमने दैवी संपद को बढ़ाया है, वहीं से साधना का शुरू हो जाना, प्रकृति का वो पत्ते की भांति धारा में बहने लगना, स्वतः चलने लगना, यही कृपा वृष्टि है। ये अवस्था कृपा होती है तभी आती है, और वो कृपा किसी किसी महापुरुष की नहीं होती है कि जो है हम चले गए। जैसे देखते हैं कितना कृपा करने वाले महापुरुष समाज में है, और उनके पास कृपा लेने के लिए लाखों लाखों की भीड़ जाती है। और एक समय आता है, फिर क्या वहां चल रहा है, वहां का खेल, वहां का पोल खुलता है, वहां की बातें पता चलती है। हम्म तो ये कृपा वृष्टि क्या है? हमारे ही कर्म है। हमने दैवी संपद को बढ़ाया नहीं, हमने अपने विकारों को समाप्त किया नहीं, और हम कृपा लेने पहुंच जाते हैं। जैसे लग रहा है कोई बाहर, जैसे मार्केट में सामान कोई मिल रहा हो, सस्ते में मिल रहा हो, तो भीड़ लग जाती है, भाई ले लो, सस्ते में मिल रहा है। और वहां कृपा लेने के लिए, अरे प्रभु भगवान आपकी कृपा हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, जाओ भगवान कृपा करेंगे, ऐसे बोलते हैं, जाओ कृपा करेंगे। कितना सस्ता कृपा बट रहा है। वो कृपा हमारे ही कर्मों की होती है, हमारे पुण्य कर्म है नहीं, और हम कृपा खोज रहे हैं बाहर। कहाँ संभव है कृपा मिल जाएगी? हम्म तो बता रहे हैं, पूर्व संचित यज्ञ कर्म ही इस जन्म में, जहां से साधन छूटा होगा पिछले जन्म में, बताऊं मैं आपको कि पिछले जन्म में जहां से साधन छूटा होगा ना, वहीं से साधना शुरू हो जाएगी। और जब से साधना शुरू हो जाए, तो समझिए तब से वही जन्म है। भगवान बुद्ध से भगवान बुद्ध ने एक अपने भिक्षु से पूछा कि आपकी उम्र क्या है? तो उस भिक्षु ने कहा 5 साल। भगवान बुद्ध बोले, तुम तो 80 साल, 75-80 साल के बूढ़े लग रहे हो, और बोल रहे हो 5 साल। तो उस भिक्षु ने कहा कि 5 साल से हमारे जीवन में प्रेम घटित हुआ है, और ध्यान घटित हुआ है। तो जब दोनों चीजें घटित हो जाए, तो समझो कृपा हो गई। और जिस दिन कृपा हुई, जिस दिन चलना शुरू किया, उसी दिन से समझो जन्म हुआ है हमारा। ये कृपा हो सकती है, हमारे पुराने कर्मों की ही परिणाम होते हैं। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं होता है, बस चलते रहे, सहज भाव से चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई किताब में लिखी है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जीवन में घटित होने वाली बात है, प्रत्यक्ष मैं अपने जीवन की मैं बात बता रहा हूँ। ऐसी चीजें होती हैं। जिस दिन ध्यान और प्रेम जीवन में घटित हो जाएगा ना, उस समय समझना कि वाकई में हम कल्याण के मार्ग में चलने लगे हैं। साधना शुरू हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं होगा, वहीं से इष्ट की कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना साधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने से, तिल जौ को जलाने से वृष्टि तो होती है। विश्व की अधिकांश, ये जो इससे जो वृष्टि होती है, अगर होती होती तो विश्व की जो बहुत सी भूमियां हैं, मरुस्थल हैं, ऊसर हैं,
वो सब उर्वरा बन जाते। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। इस वेद को इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है। जो तत्व विदित नहीं है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। उसके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वेद कहाँ से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वे महापुरुष उसके तद्रूप हैं। वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा वही बोलता है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पर बल देते हैं। कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं। कुछ पूछना है किसी को? नियमित रूप से जुड़े 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। और 3 अप्रैल से बंद रहेंगी 10 दिन के लिए क्लास। 3 को होगा, 4 से बंद रहेगी 10 दिन के लिए क्लास। ये भगवत गीता का सत्र। तो अभी हम जितना इधर कर लेते हैं अच्छा है। फिर 10 दिन के बाद फिर चालू होगा। ठीक है, मिलते हैं कल 5:30 बजे। हरिओम।